आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 में। दिन आज रविवार का है और हमारे साथ आज खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं, बुंदेलखंड के गौरव कह सकते हैं। आप ये चेहरा देख रहे होंगे, भली भांति आप परिचय होंगे, कथावाचक हैं और हमारे जनपद की शान भी कह सकते हैं। तो हमारे साथ पंडित प्रीतम शास्त्री जी महाराज हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री सीताराम। बहुत सारे टॉपिक हैं पंडित जी, हम लोग जो बात करते हैं धार्मिक स्थानों के लिए। आज हम सनातन टॉपिक पर बात करने के लिए आपसे आए हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को, नई पीढ़ी को इस बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सनातन धर्म जो है, प्रारंभ से ही 4 सनत कुमार जो भगवान के अवतार माने गए हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो सनातन धर्म ही सनातन से चला हुआ है और निवेदन करूं, सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। ये यद्यपि सत्ता और सत्य दोनों हैं, तो इनमें अंतर इतना है कि जो सत्ता होती है वो किसी को सता करके प्राप्त की जाती सत्ता, और सत्य जो है शरीर को तपा करके प्राप्त की जाती है। सत्ता जो होती है वो केवल 5 वर्ष 10 वर्ष की होती है, उसकी अवधि अधिक नहीं है। और सनातन शाश्वत है, स्थिर है, सदैव से है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तो सनातन है। तो सत्य का यदि हम सहारा लेते हैं तो वही सनातन है, और सनातन धर्म ही पहले था, कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म से ही सभी धर्म प्रादुर्भूत हुए हैं। सत्य यह है कि उस सनातन धर्म का रूप परमात्मा को भी माना जाता है। हमने जब भी गहन अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, खोज की है, तो हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने सनातन धर्म की ही खोज किया। उसमें स्वयं को हृदय में जो शक्ति बैठी हुई है वो सनातन धर्म, वो सत्य जो क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो ब्रह्म क्या है, उसको हमने पहचानने की क्रिया हमारे ऋषियों से, मुनियों से हमें प्राप्त हुई। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण सब यही वर्णन कर रहे हैं कि सत्य है वही सनातन है, और सनातन से ही सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव है। सनातन धर्म में हमारी गौ माता प्रथम पूज्य मानी गई है। सनातन में उस मां शब्द का जो प्रादुर्भाव हुआ है, मां शब्द केवल गौ माता से, क्योंकि किसी भी पशु योनि को, मनुष्य योनि को, किसी में मां का जो प्रादुर्भाव हुआ है, कोई नहीं कहीं प्रादुर्भाव हुआ है तो केवल गौ माता से। एक बार मैंने, ऋतम्बरा जी ने हमसे बात्सल्य ग्राम में हम लोग बैठे थे, तो दिल्ली की एक पत्रकार थी बहन जी, उन्होंने कहा दीदी मां को अधिक क्यों सम्मान देते हैं, गौ मां को? तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मां कहां से प्रादुर्भाव हुआ? बोले मेरी मां ने। बोले मां का जब जन्म हुआ तो मां थोड़ी कहा उन्होंने, कहां शब्द कहा होगा। केवल गौ के बछड़े से मां शब्द निकलता है। और मैंने उसका परीक्षण किया, घर में आया, गौ माता को एक दीपावली के दिन हमारी देवी बछिया के रूप में प्रकट हुई, और पैदा होते ही तुरंत खड़ी हुई। उन्होंने कहा मां। ओहो, मैंने कहा धन्य है मेरे ऋषियों की खोज, मेरे मनीषियों की खोज। दीदी ऋतम्बरा जी का वो मुझे अनुभव बड़ा अच्छा लगा। तो निवेदन करूं आपसे, सनातन हमें चाहिए शांति, हमें चाहिए सुकून, हमें चाहिए आनंद। तो सच्चा आनंद वह है प्यारे कि यदि हम सनातन से जुड़ेंगे, सत्य से जुड़ेंगे, तो हमारे जीवन में हमें ही नहीं, हमारी समाज को,
हमारे राष्ट्र को, हमारे देश प्रदेश, यहाँ तक कि नगर नगर में हमें सनातन की आवश्यकता है। और तभी हम अपने जीवन को सफल मानेंगे कि जब हम अपने को पहचानेंगे। हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे सत्य की हमें पूजा करनी है और सत्य कभी नष्ट होता नहीं है। हमारे गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सा महात्मा सुदृढ़ा। जो अनेक जन्मों के द्वारा मुझको जो जान गया है, उस ज्ञान को प्राप्त हो गया है और उसने ये सोच लिया कि सब में मैं ही हूं, सर्वम वासुदेवम सर्वम इति सा महात्मा सुदृढ़, वही महात्मा है और दुर्लभ है। तो वो सत्य का स्वरूप है, भगवान राम हो, कृष्ण हो, मेरे आराध्य भगवान शंकर हो, शक्ति, वह शक्ति ही तो हम बोला करते हैं कि सत्य सनातन धर्म की जय हो। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। और देशवासियों के लिए, मैं तो अपने प्रेमियों के लिए इस चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि धर्म का प्रचार करने के लिए कम से कम आपने मुझे ये अवसर दिया है। आपको कोट कोट साधुवाद। और मैं यही चाहूंगा कि कुंभ का जो समय आ रहा है 14 जनवरी से, और कुंभ क्या है, समुद्र मंथन में जो अमृत प्राप्त हुआ, तो देवताओं आसुरी प्रवृत्ति तो ऐसी होती है कि असुर लोग तो लेकर के भागते हैं उसको, देवताओं से छीन करके अमृत का घड़ा जब वो भागने लगे तो हमारे 4 स्थलों में वह अमृत पतित हुआ, गिरा। अमृत जैसे प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, और ऐसे नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, ये 4 स्थल हैं। उज्जैन में तो चारों जगह 12-12 वर्ष में, और हमारे प्रयागराज का जो कुंभ है, जब गुरु कुंभ राशि में आते हैं, गुरु का आगमन होता है, तब यहाँ का कुंभ होता है। निवेदन करूं बार बार कि ऐसे कुंभ का स्नान अवश्य करें, क्योंकि सत्यता ये है कि हिमालय से निकली हुई मेरी भागीरथी माता मैया गंगा मैया, भगवान कृष्ण कहते हैं नदियों में गंगा में हूं, पर्वतों में हिमाचल में हूं, तो वहां कुंभ में जाकर के दर्शनों का लाभ लें, गंगा स्नान का लाभ लें। आज तक आपने सुना होगा, जितने भी नदियों का जल अपने किसी पात्र में रखो, लेकिन उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। वाज मेरी भागीरथी त्रिपथगामिनी, भगवान शशांक शेखर शिव के सिर में बैठने वाली गंगा, तो आज भी उनका हजारों वर्षों तक जल आप स्थिर रखिए और स्थित रखिए, तब भी वो उसमें कोई कीटाणु नहीं होते हैं। और सत्यता ये है कि गंगा का एक ऐसे अनुभव किया है, बता रहे एक सज्जन कैंसर के मरीज के थे, उन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया, मलेट्टी का मेन था, गंगा मैया का जल ग्रहण करते कहते साधुओं से बताया, महाराज में 1 माह की मेरी आयु है। अरे कहा कुछ नहीं होगा। ओहो, डॉक्टर जिसे हताश हो चुके हाथ उठा दिया, गंगा माँ का जल ग्रहण करते करते 1 माह बीत गया, 2 माह बीत गए, 6 माह के बाद कहा भाई परीक्षण तो कराया जाए। बंबई गया, वहां जाकर के डॉक्टरों से पूछा, अरे कहिए ये किसने ठीक किया, कैसे ठीक हुआ, कौन सा इलाज किया? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी गंगा में, हमारे पीपल के वृक्ष में, हमारी यहाँ की प्रकृति, वनस्पति, भारत का कण कण, भारत की रज इतनी पवित्र है, चित्रकूट की राम रज, वृंदावन की धूल, और उड़ लगे शरीर में पाप हुए सब दूर। ये सब सनातन से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैं सभी से ये कामना करूंगा, देशवासियों से, मैं तो कहता हूं यार धर्म की कोई बात ही नहीं, कोई धर्म वाला भी
मेरी गौ माता का जो गोरोचन होता है वो सींगों से निकलता है, यहां मस्तक से, तो किसी भी पशु में गोरोचन नहीं निकलता है। तो पंचगव्य के द्वारा सारे दूर होते हैं बीमारियां, रोग दूर होते हैं। तो इसलिए गौ माता मेरे देश की जो है एक सबसे बड़ी माँ है। भगवान कृष्ण को एक बार जंगल में भूख लगी, और भूख लगी तो पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण करके और बछड़े का रूप भगवान कृष्ण ने धारण किया। माँ के स्तनों से दूध टपकने लगा, भगवान कृष्ण पान कर रहे हैं। आपने देखे होंगे ऐसे भी बहुत से चित्र जो भगवान स्तनपान कर रहे हैं और गौ माता जो है उन्हें दूध पिला रही है। तो निवेदन करूं कि ये सनातन से, मेरी गौ माता सनातन है, मेरी गंगा मैया सनातन है, मेरे पर्वत, मेरी वनस्पति, मेरे भारत का हर कंकड़ कंकड़ इतना पूजनीय है। नर्मदा का कंकड़ सब शंकर ही शंकर। इसलिए हमारे ऋषियों ने वेदों में लिखा है, पुराणों में, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यासुते भारत भूमि भागी स्वर्गापि वर्गास्पद हेतु भूते भवंत भूया पुरुषा सुरत्वात्। देवता कहते प्रभु एक बार हमें मनुष्य का जन्म दे दो। हम जानते हैं, हम आप समझते कि देवता बहुत बड़ा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तब ना बाबा तुलसी ने कहा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार नहीं, दूसरी बार कह दिया, नर समान नहीं कौनो देही जीव चराचर जांचत जेही। तीसरी बार स्वयं प्रभु राघव ने कह दिया, राम जी ने, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधर के मनोज मोहि भाई। कहां तक कहूं? तो निवेदन करूं बार बार देशवासियों से, सबसे, कि मेरा सनातन धर्म सबका पालन करने वाला है, पोषण करने वाला है। और मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता हूं, किंतु सत्यता है किसी भी संप्रदाय, किसी में अन्य में आप जाएंगे तो भले ही शोषण हो सकता है, लेकिन मेरे सनातन धर्म में प्राणियों का पोषण होता है। सदैव जो है सनातन धर्म के प्रति और हमारी आस्था है, और यही मैं सबसे बार बार चाहूंगा, सनातन धर्म को स्थित रखें, विश्वास करें। बहुत ही सुंदर बात कही आपने पंडित जी, और शायद यही सनातन की खूबसूरती है कि शायद इसी धर्म में कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहभागिता निभाते हुए। आपने विचारों को सुना प्रीतम शास्त्री जी के, और हमारा प्रयास भी है कि इस तरह के कार्यक्रम करके जन जन तक जो भी धार्मिक स्थान है उसको पहुंचाया जा सके। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे लगातार जारी रहेंगे। भैया सुमित जी को, भैया राजेश चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही देश का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण करने के लिए ऐसे ही आयोजन होते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।